एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैं आपसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉलिसी एंड व्हाट इज प्रोसीजर एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिसी। मैं आपसे 20 पॉलिसीज डिस्कस करूंगी, जिसमें से 10 पॉलिसीज हम आज डिस्कस करेंगे एंड बाकी के जो 10 पॉलिसीज है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट करना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एचआर पॉलिसी और कंपनी पॉलिसी। सो एचआर पॉलिसी एक सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइंस है जो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को फॉलो करना है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। अगर उन्हें कोई सजेशंस देना है रिगार्डिंग द पॉलिसी वो दे सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी कंपनी एम्प्लॉयज को मेंटेन करती है एंड वर्किंग कल्चर को भी मेंटेन करती है। So the next topic is procedure. प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि एक पॉलिसी को डिफाइन करती है कि पॉलिसी कैसे परफॉर्म करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है एंड आप कैसे यूज कर सकते हैं। एंड ये भी डिफाइन करती है कि अगर आपने पॉलिसी ब्रीच किया हो या कोई एक्टिविटी आपने की है अगेंस्ट द पॉलिसी तो आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। सो प्रोसीजर में ये सारी चीजें डिफाइंड होती है। So the third topic is types of policies. Policy number 1, employment contract. A written legal agreement between an employer and an employee giving details about the employee job, pay, working hours, etc. इस पॉलिसी में कंपनी एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाती है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के सभी जॉब डिटेल्स अपडेट करती है या बताती है, जैसे कि एम्प्लॉय का रोल, उसका सैलरी, वर्किंग आवर्स, डिपार्टमेंट एंड एक्सेट्रा। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज अपॉइंटमेंट लेटर। पॉलिसी नंबर 2, कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और पीपल विद पर्टिकुलर जॉब पोजिशन मस्ट फॉलो। इस पॉलिसी में कंपनी ये बताती है कि सभी एम्प्लॉयज को डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बताए हैं वो फॉलो करना है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी कंपनी अपने विजन, मिशन एंड गोल्स को भी डिफाइन करती है। नंबर 3, employee wages. Wages and salaries are the remuneration paid or payable to employee for work performed on behalf of an employer or service provided. इस पॉलिसी में कंपनी आपको अमाउंट पे करती है कॉल्ड एज अ सैलरी और वेजेस। आपने जितने दिन और आवर्स कंपनी के लिए काम किया है उतने दिन का अमाउंट कैलकुलेट करके आपको कंपनी देती है विथ नेसेसरी डिडक्शंस एंड unnecessary deductions. Number 4, gratuity policy. Gratuity is a company's way of appreciating the service provided by an employee for 5 or more years. Employee can receive gratuity at the time of resign, retire or is laid off. अगर आपने कंपनी में 5 साल या 5 साल से ज़्यादा काम किया है तो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट सर्विस रिवॉर्ड देती है एज अ ग्रेच्युटी। एंड ए ग्रेच्युटी आपको तभी मिलता है जब आप कंपनी रिज़ाइन करते हो या रिटायर होते हो या तो कंपनी में लेड ऑफ होता है तब। Number 5, employee PF, an amount of money consisting of regular payment by an employee or an employer over a period of time that the employee receives when they leave a company or retire. इस पॉलिसी में कंपनी एवरी मंथ आपकी सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट करती है दैट इज 12% ऑफ बेसिक। सेम कंपनी भी पे करती है विद टैक्सेस टू पीएफ डिपार्टमेंट और योर पीएफ अकाउंट। ये अमाउंट आप तभी विड्रॉ कर सकते हो जब आपने कंपनी से रिजाइन किया है या तो रिटायरमेंट में, या तो अगर आपको कभी पर्सनल नीड है देन एट दैट टाइम आप एज एन एडवांस भी विड्रॉ कर सकते हो। Number 6, leave policy. A paid number of days each year that an employee is allowed to be away from work. It includes SL, CL, PL और हॉलीडेज। इस पॉलिसी में कंपनी आपको ये बताती है कि आपके कितने पेड लीव्स है एंड आप किस तरह से यूज कर सकते हो, प्लस ये भी बताती है कि कितने टाइप्स ऑफ लीव है जैसे कि सिक लीव, कैजुअल लीव और प्रिविलेज्ड लीव। प्लस कंपनी आपको ये भी बताती है कि कंपनी की पब्लिक हॉलीडेज क्या है।
Number 7, maternity and paternity leave policy. Under this policy, 26 weeks of paid leave is available for women for the first 2 children. 15 days of paid leave is available for father for the first 2 children as a parental leave. इस पॉलिसी में कंपनी प्रेग्नेंट वुमेन को 6 मंथ्स का पेड लीव देती है फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन. सेम फादर को भी 15 डेज का पेड लीव दिया जाता है for the first 2 children as a parental leave. Number 8, termination of employment policy. Termination of employment or separation of employment is an employee's departure from a job and the end of an employee's duration with an employer. There are 2 types of termination, voluntary and involuntary termination. Termination may be voluntary as when an employee leaves of their own accord, that is resigned, or in involuntary in the case of company downsize or layoff or if an employee is fired. पॉलिसी में ये बताया गया है कि कैसे एक एम्प्लॉय की जॉब चली जाती है या ड्यूरेशन पीरियड कंपनी के साथ ख़त्म हो जाता है या एम्प्लॉय कैसे जॉब छोड़ देता है. यहाँ पर 2 टाइप्स के टर्मिनेशंस होते हैं. एक है वॉलेंट्री, सेकंड है इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री टर्मिनेशन में एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से जॉब छोड़ता है या रिजाइन करता है. इनवॉलेंट्री में कंपनी या तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम करती है या तो ले ऑफ करती है या तो डायरेक्टली फायर करती है बेस्ड ऑन द सिचुएशन. Number 9, dress code. A dress code is a set of guidelines to make it easy for employee to know what is appropriate to wear to work. It can be also help companies to be sure employees are representing themselves well in meeting and interaction with clients and customers. इस पॉलिसी में कंपनी ड्रेस कोड डिफाइन करती है एंड ये बताती है कि आपको क्या वेयर करना है, स्पेशली जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हो या इंटरैक्ट करते हो थ्रू कस्टमर्स. विद द हेल्प ऑफ ड्रेस कोड आप कंपनी एंड अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते हो. नंबर 10, प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन पॉलिसी. फर्स्ट, प्रोबेशन पीरियड. व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय इज ऑनबोर्डेड, they are usually kept on a probation period which is commonly last for 3 months or more. Probation period are mandatory for all employees of an organization. इस पॉलिसी में प्रोबेशन पीरियड डिफाइन किया जाता है, जैसे कि जब भी कोई न्यू ज्वाइनी या न्यू एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे फर्स्ट प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है जो कि नॉर्मली 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा होता है. ये सभी न्यू एम्प्लॉय और न्यू ज्वाइनी के लिए मैंडेटरी है. Confirmation. It gives the company time to judge an employee's performance and also condition under which employee will be confirmed into the company. Confirmation period. Confirmation period में कंपनी को टाइम मिलता है न्यू एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड एटीट्यूड को जज करने के लिए बेस्ड ऑन द कंडीशन जिससे कि कंपनी एम्प्लॉय को कंफर्म करती है. सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 पॉलिसीज. तो अगर आपको मेरा आज का कंटेंट एंड आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एवरी वीक मैं प्रोफेशनल, करियर एंड नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.